स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं जो हर पल हनुमान जी का वंदन करते हैं। जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जन्मोत्सव की आपको अनंत शुभकामनाएं मेरी यानी आरजे कार्तिक की ओर से। 5 ऐसे प्रसंग, 5 ऐसी कथाएं आपको हनुमान जी की सुनाने जा रहा हूं जो संभव है आपने ना सुनी हो। पहली कथा से प्रारंभ करते हैं हनुमद रामायण। ये कथा केवल राम कथा की शुरुआत नहीं है बल्कि त्याग, भक्ति, ज्ञान और विनम्रता की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया तो हनुमान जी हिमालय चले गए। गहन तपस्या में, भक्ति में लीन रहते हुए एक विशाल शिला पर प्रतिदिन अपने नख से, अपने नाखूनों से राम कथा लिखते रहे। और ये लेखन केवल कथा नहीं थी बल्कि श्री राम जी की महिमा, उनके चरित्र और लीला की दिव्य अनुभूति थी जो बाद में हनुमद रामायण के रूप में पहचानी गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कठिन तप और साधना से वाल्मीकि रामायण की रचना की। जब वो इसे भगवान शिव जी को समर्पित करने कैलाश पर पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी ने वहां नख लेखित रामायण है। उन्होंने नख से जो है रामायण लिख दी है। उस दिव्य लेखनी को देख करके चिंतित और चकित हो गए वाल्मीकि जी। उन्हें लगा कि तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, हनुमान जी की रचना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, भावपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि जी की भावना को समझते हुए, उनकी कृति को सम्मान देते हुए हनुमान जी ने अपनी रामायण को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ये केवल एक ग्रंथ का विसर्जन नहीं था, ये उनके समर्पण, विनम्रता और दूसरों की भावना को आदर देने की मिसाल थी। हनुमान जी के इस त्याग से और महानता से प्रभावित होकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया और वचन दिया कि कलयुग में पुनः जन्म लूंगा और एक ऐसी रामायण रचूंगा जो आम जनमानस की भाषा में होगी। ये संकेत तुलसीदास जी की रामचरितमानस का आधार बन गया। कहा जाता है कि कालिदास जी के समय में समुद्र तट पर एक रहस्यमयी पट्टलिका, शिलालेख मिली जिसे विद्वानों के अध्ययन हेतु सार्वजनिक रूप से टांगा गया। कालिदास जी ने उसकी लिपि को समझा और जान लिया कि साधारण लेख नहीं है, हनुमद रामायण का अंश है। बाद में यह शिला तुलसीदास जी को मिली। उन्होंने इसे सौभाग्य मानकर पूज्य भाव से स्वीकारा। तो ये कथा थी हनुमद रामायण की। दूसरी कथा है महाभारत के काल की। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन अपनी अद्वितीय वीरता और धनुर्विद्या पर अत्यधिक गर्व करने लगे थे। युद्ध में लगातार जीत मिल रही थी, अपराजय रहने की भावना थी, अंदर अहंकार जन्म ले चुका था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस धरा का अर्जुन ने खुद को मान लिया था। लगता था कि समकक्ष कोई है ही नहीं। एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान जब अर्जुन रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के समय वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाया था, उस राम सेतु को देखकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि भगवान राम तो परम शक्तिशाली थे, फिर उन्होंने पत्थरों का सहारा क्यों लिया? वो तो बाणों से ही एक अटूट पुल बना सकते थे, बाण की जो है पुल तैयार हो सकती थी। उन्हीं विचारों में डूबे अर्जुन को वहां एक वानर दिखाई दिया जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अर्जुन की आंखों में छलकता घमंड पहचान लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, हे पार्थ, किस सोच में डूबे हो? अर्जुन ने अपनी बात रखी कि यदि मैं श्री राम जी के समय में होता तो अकेले बाणों से समुद्र पर ऐसा पुल बना देता जिसे किसी भी वानर का भार भी तोड़ न पाता। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे बाणों में शक्ति होगी परंतु वानरों का भार कोई साधारण बात नहीं थी। यदि श्री राम ने पत्थरों का सहारा लिया तो उनमें भी गहरा अर्थ था। अर्जुन की बात सहन नहीं, उन्होंने चुनौती दी, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मेरा बाणों का पुल अटूट रहेगा। हनुमान जी बोले, तो फिर परीक्षा हो जाए। यदि मेरे 3 कदम चलते ही वो पुल टूट गया तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना है। अर्जुन ने स्वीकृति दी। तीरों से एक सुंदर पुल बन गया। हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण किया, पहला कदम रखा, पुल थोड़ा डगमगाया। दूसरे कदम पर पुल में कंपन हुआ और जैसे ही तीसरा कदम पड़ा वो पुल पूरी तरीके से टूट गया, सरोवर में गिर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी, अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी की। तभी भगवान वहां प्रकट होते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, अर्जुन रुको। दोनों ने प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी की ओर देखकर कहते हैं, हे पवनसुत, आज तुमने अर्जुन को ठीक पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या तुमने सोचा कि पुल टूट कैसे गया? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि ये पुल ठीक नहीं था। भगवान बोले, नहीं, जब तुमने अंतिम कदम रखा तब मेरा शरीर घायल हुआ। मैं स्वयं कछुए के रूप में उस पुल के नीचे लेटा था ताकि तुम्हारे पग का भार सह सकूं। यदि मैं नहीं होता तो पुल पहले ही क्षण में टूट जाता। यह सुनकर हनुमान जी भाव विह्वल हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अहंकार ने मेरी बुद्धि को ढक लिया था, अब मुझे भक्ति और विनम्रता का अर्थ समझ में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, अब मेरी इच्छा है कि आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाओ। आपकी उपस्थिति से रथ कभी पराजित नहीं होगा। हनुमान जी ने आनंद पूर्वक बात को स्वीकारा और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण कर लिया। तो ये दूसरी कथा थी हनुमान जी और अर्जुन की भेंट की।
अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी कथा के बारे में बात करते हैं। ये जो तीसरी कथा है, इसमें हम बात करेंगे कि हनुमान जी के जो अलग अलग नाम हैं उनके पीछे की कथाएं क्या है। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और विनम्रता की जीवंत प्रतिमा है। उनके कई सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे एक अद्भुत कथा, एक महान भावार्थ है। उनकी माता थी अंजना और पिता थे केसरी, जो सुमेरु पर्वत के पराक्रमी राजा थे। इसी कारण उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। परंतु उनकी उत्पत्ति केवल सांसारिक माता पिता से नहीं, उनकी आत्मा में समाई थी स्वयं वायुदेव की प्राण वायु। वायुदेव ने उन्हें प्राण दान दिया, इसलिए वो कहलाए पवन पुत्र। प्राचीन काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था, अतः उन्हें मारुति नंदन के नाम से भी पूजा गया। और भगवान शिव जी का अवतार है, इसलिए शंकर सुवन है। एक समय इंद्रदेव ने अपने वज्र से जब बालक हनुमान की ठोड़ी पर प्रहार किया तो हनु जो है वो घायल हो गई। ठुड्डी को हनु कहते हैं, तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है जिसकी हनु टूट गई। उनका शरीर वज्र के समान अटूट और शक्तिशाली है। न केवल वज्र को झेल सकते थे हनुमान जी, बल्कि वज्रवत बन चुके थे। इसी कारण उन्हें वज्रांग बली कहा गया, जो बाद में बजरंग बली हो गया। वज्र जैसा शरीर और असीम बल से युक्त महान वीर। चौथी कथा है जहां भगवान का भक्त से युद्ध हो जाता है। एक ऐसी विलक्षण कथा है जहां भगवान श्री राम को अपने ही परम भक्त हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा। गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि राजा ययाति का वध करें, लेकिन ययाति किसी से टकराना नहीं चाहते थे। भागते हुए शरण में पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी जो हमेशा धर्म और वचन के रक्षक हैं, उन्होंने राजा को आश्रय दिया और वचन दिया कि जब तक जीवित हूं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन सब व्यर्थ हो गए। हनुमान जी ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया, बस आंखें मूंद कर ध्यान में रहे। और जब पूछा राम जी ने कि कौन सा मंत्र जप रहे थे, तो हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, बस आपका नाम राम जप रहा था। राम नाम की महिमा इतनी प्रबल थी कि स्वयं राम भी उन्हें पराजित न कर सके। विश्वामित्र जी भी द्रवित हो गए। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को नमन किया और धर्म संकट से राम जी को मुक्त कर दिया। ये कथा सिखाती है राम से बड़ा राम का नाम। अब आइए पांचवी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। और पांचवी जो कथा है वो है ब्रह्मास्त्र की। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ उनके शारीरिक बल में ही नहीं, बल्कि उनके आत्मबल में, भक्ति में भी छुपी थी। वो वैसे तो स्वयं में ही इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ब्रह्मदेव ने उन्हें कुछ विशेष वरदान प्रदान किए। और इन वरदानों में सबसे प्रभावशाली वरदान था कि ब्रह्मास्त्र जैसा महाशक्तिशाली अस्त्र भी हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकता। ये वरदान उस समय अत्यंत उपयोगी साबित हुआ जब रावण की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने लंका में तहलका मचा दिया था। लंका के सैनिकों ने उन्हें रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया, लेकिन ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि यह दिव्य अस्त्र भी हनुमान जी पर प्रभाव नहीं डाल सका। ये प्रसंग केवल उनकी शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति, संकल्प और आशीर्वाद से कोई भी अस्त्र निष्फल हो सकता है। हनुमान जी की कथाएं हमें बताती हैं कि शक्ति से बढ़कर होती है श्रद्धा, और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके साथ हो जाता है। हनुमान जी न केवल राम जी के दास हैं, बल्कि उनके आत्म स्वरूप हैं, जहां भक्ति और भगवान एकाकार हो जाते हैं। ऐसे भक्त की भक्ति को नमन जो स्वयं भगवान हो गए। भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हुए यही मंगल कामना करता हूं कि सभी के जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता सदा बनी रहे, प्रभु कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।